हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेघा आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं कि अभी के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें। वो कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, चूँकि सबका अपना अपना एक कैपेसिटी होता है, तो उसी अनुसार से सब अपना अपना प्रिपरेशन करते हैं, ठीक ना। ऐसे ही अभी जनरल कंपटीशन या फिर कुछ भी हो, एक हम लोग जानते हैं कि पढ़ना कैसे है, वही ना मेन होता है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए या कुछ कीजिए, मेन क्या होता है, पढ़ना कैसे है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम है उसका सिलेबस अलग होता है, लेकिन फाइनली पढ़ना पड़ता है। तो वो हम लोग को जानना है कि पढ़ना कैसे है, कोई भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, धीरे धीरे उसको कैसे कंप्लीट करना है, जो छूट रहा है उसको कैसे देखना है, या अगर हम उस फील्ड में नए हैं देन हमें क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हम ऐसे ही नहीं ना चले जाते हैं। जैसे अगर पूरा हम शुरू से देखें तो ऐसे समझते हैं, हम हमेशा लॉजिक बात करते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं, इसीलिए हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। सपोज दैट एक किसान है, देन उस किसान को खेती करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी। सबसे पहले हल चाहिए, उनको बैल चाहिए जो हल खींचेगा, और भी जो एक ज़मीन होनी चाहिए जहाँ वो जाके करेगा। इसके अलावा खुरपी ये सब चाहिए जिससे वो काम करेगा। उसी तरह से कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए ना कि हमको, हाँ, जैसे वो ज़मीन फिक्स कर लेता है कि हमको यहाँ करना है, देन उसी तरह हमको कि ये एग्ज़ाम करना है, तो वो हमको फिक्स करना है अपने लाइफ में। उसके बाद अब वो एग्ज़ाम का अपना सिलेबस होगा, तो सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस या तो आप पीडीएफ के रूप में रख लीजिए, ठीक ना, या फिर अगर बुक टाइप में मिलता है या फिर अपने फोन में या प्रिंट करवा के, जैसे भी सुविधा हो, एक सिलेबस अपने टेबल पे हमेशा रखिए, ठीक। उस सिलेबस से आपको ये देखना है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या रहेगा, सब्जेक्ट्स रहेंगे। उस सब्जेक्ट्स में बहुत सारे खुल जाएंगे। जैसे अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं देन उसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, यही सब है, करंट अफेयर्स है, वो चीज़ है। अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं देन उसका ये चीज़ है कि उसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्री में क्या पढ़ना है, फिर उसका सिलेबस खुल जाता है। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, यही सब। तो वो चीज़ है, एक सबसे पहले सिलेबस। उसके बाद जो एग्जाम दे रहे हैं उसका एक क्या चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो आपको हमेशा ये बताएगा कि वो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, तो प्रत्येक टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही ना। तो वो आपको सिलेबस आपको गाइड कर देगा कि पढ़ना क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये गाइड करेगा कि किस चीज़ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, या किस लेवल तक क्वेश्चन डीप जाके पूछता है, ऊपर से पूछ रहा है, या फिर उसमें कितनी सारी जानकारियां हमको और एकत्र करने की आवश्यकता है, वो चीज़ है, ठीक ना। ये चीज़ है। पढ़ने का तरीका ये है ना कि अपना एक डेली रूटीन, एक सिलेबस, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस सब के अलावा आपके पास एक क्या होना चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए कि हमको ये चीज़ करना है। जैसे जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, मैंडेटरी होता है ना कि स्कूल जाना ही जाना है, और इस पीरियड में ये सब्जेक्ट, इस पीरियड में ये सब्जेक्ट, इस पीरियड में ये सब्जेक्ट। ऐसे ही अपना एक डेली रूटीन बनाइए कि हमको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, पूरा स्टार्टिंग से चलना है, ठीक ना। कि हमको इस सब्जेक्ट को इस टाइम में पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इस टाइम में पढ़ना है, एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट को लेकर चलिए, और इस सब्जेक्ट को इससे चलना है, पूरा एकदम। ये डेली रूटीन होना चाहिए आपके पास। ये 3 चीज़ हो जाएगा, ठीक ना। ये सारा चीज के साथ आपको क्या करना है, डेली मेहनत करना। अब सिलेबस ले आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले आए, आप डेली रूटीन बना लिए,
सब चीज करने के बाद आप गायब हैं, क्या होगा? हो पाएगा कुछ? देन है कि इस चीज में अपने आप को पिरोना ना है, कि अपने आप को वहां कैद कर देना है इसी चीज में, कि अब उस डेली रूटीन में खुद को क्या कीजिए, कैद कीजिए। और कहा जाता है कि कंपटीशन, देन आपको स्टार्टिंग में एक बच्चा जैसा पढ़ना होगा। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा क्या बोलता है, हम लोग पूरा लाइन खींच के सिखाते हैं उसको, का खा, उसी तरह से बुक को स्टार्टिंग में क्या करना है ना, कि उंगली रख के पढ़ना है, पूरा बच्चा बन जाना है। और हम लोग को क्या करना है कि पूरा उंगली रख रख के पढ़ना है। यकीन मानिए, जब हम किसी चीज को उंगली रख के पढ़ते हैं और उसमें क्या होता है ना कि लाइन बाय लाइन देखते हैं उसको, तो हमारा दिमाग पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, लेकिन वो क्या है कि हमारी आंखें जो है वो पढ़ती हैं, ठीक ना। तो इसलिए वो करना है, अपने आंखों से गुजार देना उस चीज को, ठीक है। ऐसे होता है कि हम किसी चीज को कहीं देखे हैं और कहीं जाते हैं और फिर से उसको देखते हैं, तो एक चीज याद आ जाता है ना कि रे हम पहले कभी देखे थे, या इस चीज को हम देखे थे, तब थोड़ा सा माइनर चेंजेस हुआ है, इधर का उधर हो गया, गेट उधर से था अब इधर से कर दिया या कुछ हुआ, लेकिन इस जगह को हम देखे हैं। वही चीज है, जब आप क्वेश्चन बैंक में किसी क्वेश्चन को देखिएगा, या अगर आप टेस्ट दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, वहां कोई क्वेश्चन को देखे हैं और उस पहले उस क्वेश्चन से कभी मुलाकात होगा, वो क्या लगेगा कि इसको हम तो कहीं ना कहीं देखे हैं, और वो एक बेचैनी हो जाता है। और जब तक जाके उसको जहां देखे थे वहां फिर से नहीं देख लेते हैं, तब तक चैन मिलता है क्या? हम ढूंढते रहते हैं, कहाँ देखे थे, कहाँ देखे थे, कहाँ देखे थे। वो बेचैनी होना चाहिए, किसी किसी में नहीं होता है वो, अरे देखे होंगे कहीं, क्या फर्क पड़ता है, तो वो चीज नहीं करना है। वो बेचैनी एक हो जाना चाहिए कि हम कहाँ देखे थे, उसको ढूंढ लेना है और फिर उसको पूरा कर लेना है, देन शांत होना है, वो चीज होना चाहिए। तो इतना सब करने के बाद खुद को इसमें ला लेना है, ठीक ना। अब क्या करना है, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कोई एक सब्जेक्ट लिए, जैसे हम क्या लिए, कुछ भी एक बोलिए, जीएस का पोर्शन, ठीक है। मान लीजिए हम पॉलिटी लिए, ठीक ना, पॉलिटी लिए। अब इसके अंदर अपना कंटेंट होगा, पॉलिटी में क्या पढ़ना है। जैसे इसमें ये पढ़ना है कि सबसे पहले पॉलिटी में हम ये देखते हैं कि अपना देश का संविधान कैसे चलता है। देश इतना बड़ा देश है, कंट्रोल करने के लिए कुछ तो है या नहीं है? है, नहीं तो कुछ भी होता ना, अभी हम लोग शांत रह पाते क्या? नहीं, विद्रोह होता, कहीं भी कुछ होता। तो आखिर इतना रेगुलेट वे में, मेंटेन वे में अगर देश चल रहा है तो कुछ है। तो पॉलिटी के अंदर हम संविधान पढ़ते हैं और उस संविधान में पूरा नियम कानून का उल्लेख है। वो एक लिखित दस्तावेज है जिसमें हम ये देखते हैं कि पूरा देश को चलाना कैसे है। अगर हमको देश, अपने देश से विदेश के साथ भी कोई संबंध अपनाना है तो उससे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गया तो उसका समाधान कैसे होगा। हम लोग दो घर लड़ लेते तो हम लोग तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल जाते हैं और वहाँ केस कर देते हैं, या फिर सबसे पहले थाना जाते हैं और वहाँ एफआईआर करवा देते हैं। लेकिन कभी सोचें कि अगर दो देश लड़ जाता होगा तो क्या होता होगा? हाँ, कभी ये सोचें कि दो जिला लड़ जाता होगा तो क्या होता होगा? होता होगा ना कुछ। अगर जैसे हम लोग समझे ना, दो इंसान लड़ गया तो उसका समाधान है थाना। तो उसी तरह दो जिला लड़े या फिर दो देश लड़े, सबका व्यवस्था बनाया हुआ है। जैसे अगर दो देश के बीच का विवाद है तो वो कहाँ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है। हेग, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? हेग। तो वहां पे है। तो उस तरह से सब चीज बनाया हुआ है। तो वो उसके पॉलिटी के अंदर पढ़िएगा आप। अब पॉलिटी में फिर जब हम पढ़ लिए कि संविधान है, संविधान निर्माण पढ़े। अब निर्माण के टाइम में कुछ कुछ तो हुआ होगा ना, तो वो मेन याद रखना है कि कैसे क्या हुआ। कुछ समितियां बनी थी, उस समितियों के प्रमुख कौन थे, मेन उसका प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति कौन बनाए थे, प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, अगर वो 7 मेंबर थे तो कौन कौन थे। क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सब हिट क्वेश्चन है। अब संविधान बन रहा है, बन गया, कितना दिन में बना, वो प्रोसीजर, कितना खर्च आया था, संविधान को किसने लिखा है, हाथ से लिखा गया संविधान। एक इंसान हाथ से लिखे हैं संविधान को, और वो जो लिखे हैं उसके बदले उनका शर्त था कि हम हर पेज में अपना नाम लिखेंगे, या फिर अपने एक रिलेटिव थे उनके, तो ऐसे, तो वो चीज करना है। तो
उसी तरह से वो इंटरेस्ट नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा चैलेंज कर दे। जैसे आपको कोई बोल दे कि ये मेरा खेत है, दिन भर इसको देखना है, बचाना है, और बचाना है तो बस जानवर से बचाना है। अरे भाई हम क्यों बचाएं, होगा ना, तो बदले में क्या मिलेगा? तो जो फसल होगा उसका 1/4 देंगे, 4 बराबर भाग में बांटेंगे, 3 हिस्सा हम रखेंगे, 1 हिस्सा देखने के लिए आपको दे देंगे। तो कुछ ना कुछ शर्त होता है ना, देन उसी तरह तो हर चीज का एक शर्त होता है, ऐसे पढ़ते जाना। अब संविधान बन गया, संविधान के अंदर आ गया कि क्या करना है नहीं करना है, उसमें लिख दिया गया है। अब उसके अंदर पूरा चीज है, जैसे हमारे देश को जो रेगुलेट करेंगे तो वो कौन होंगे, तो यहाँ क्या होता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जो संसद है, संसद बनाया गया है। संसद में कौन कौन होंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। फिर लोकसभा जो है तो वो लोकसभा और राज्यसभा क्या है, एक तरह से इसी तरह से घर है, और घर के अंदर जाके आप लोग जैसे आके यहाँ बेंच टेबल पे बैठे हैं उसी तरह से वहाँ भी जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ क्लास है, पढ़ने आ रहे हैं तो कोई भी आ सकता है, वहाँ कोई भी जा सकता है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करके उसको वोट देकर वहाँ भेजते हैं। तो वो तरीका है, वो पढ़ते हैं हम लोग इसमें पॉलिटी में, ठीक ना। फिर कि कितने स्टेट हैं और स्टेट के बीच में क्या क्या, जैसे केंद्र है और राज्य है तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। जैसे ठीक है हम अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन में होते हैं कि मेरे पापा हैं, मम्मी है, भाई है, बहन है, हम हैं, भाभी है, वाइफ है, कुछ भी है तो एक रिलेशन होता है ना। बस सेंटर का स्टेट से एक रिलेशन होता है, ठीक ना। मतलब जब पढ़िएगा ना इंटरेस्ट लेके बहुत मजा आएगा कि सेंटर का स्टेट से एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई, कि हमको कहाँ तक हेल्प करेगा सेंटर, या किस चीज़ में हमको कहाँ तक कुछ करने से मना करेगा, है कि नहीं। आखिर मान लीजिए हम एक सिंपल इंसान है, अब मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स है, मेरे पापा हैं, हम चाहेंगे किसी से कर्ज मांग ले तो मांग पाएंगे क्या? नहीं। हमको बोलेगा भाई तेरा क्या ही पहचान है, अपने पापा को भेज दो। जस्ट लाइक अगर कोई स्टेट चाहेगा हम जाके विदेश से कुछ कर्ज ले लें, ले पाएगा क्या? नहीं। तो उसका भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, सेम चीज है। तो ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आप पॉलिटी से स्विच कीजिएगा, पॉलिटी कंप्लीट हुआ, हिस्ट्री में जाइएगा। हिस्ट्री में क्या है, अभी तक क्या क्या हुआ और हम लोग कहाँ तक आए हैं, कैसे आए हैं। आखिर हम लोग आज सब एक साथ पढ़ रहे हैं। जैसे मेन और वीमेन, महिला पहले पढ़ने नहीं मिलता था, अब मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है, उसके लिए कुछ हुआ है, तो वही चीज़ जानना है। इंटरेस्टेड चीज़ है कि आखिर महिलाओं को अभी हमारे समाज में इतना स्थान मिला, तो उसके लिए क्या सिंपल सा मिल गया या लड़ाई लड़ना पड़ा होगा? पढ़ना है, लड़ाई लड़ना पड़ा है, तो उसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो सारा चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा। ऐसे ही हमारा जो देश, हम सुनते हैं कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एंड पाकिस्तान, है ना। तो वो कैसे, वो जो है फिर हम उसको कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में, है कि नहीं। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कैसे कैसे डिवीजन हुआ, स्टेट्स कैसे कैसे बटा है, यहाँ भारत बना तो कैसे बना, भारत बनने से पहले दुनिया बना होगा तो दुनिया कैसे बना, पृथ्वी बना होगा तो पृथ्वी बना कैसे, हम लोग रह रहे हैं, घर है, बिजली, पंखा सब बन गया ना। लेकिन कभी लगता है कि ब्रह्मांड जो बना वो कैसे बना होगा, कुछ तो हुआ होगा। पृथ्वी जो बना कैसे हुआ होगा, कहीं पेड़ है तो कहीं पानी है, क्यों है, कहीं पहाड़ है तो कहीं प्लेन है, क्यों है, लगता है। तो वो सारा समाधान किसमें है, बुक में, ज्योग्राफी में। उसके बाद इकोनॉमिक्स, हर चीज को चलाने के लिए किसका जरूरत है, पैसा का, ठीक ना। अपना घर हो या पूरा देश हो, सब चीज क्या कैसे रन होता है, पैसा से। तो पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, इसका प्रावधान किसमें, बजट में, और हर साल बजट बनता है इसीलिए। तो वो चीज जानना है आपको, पैसा कहाँ कहाँ से आया। सपोज दैट आप कमाने वाले हैं और आपका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अलग अलग है। जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम काम करने के लिए थोड़ा ट्यूशन भी पढ़ा ले रहे हैं। देन आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हो गया, जॉब से पैसा आएगा, बिजनेस से पैसा आएगा और टीचिंग से पैसा आएगा। लेकिन जाएगा कहाँ कहाँ, तो अब खर्च जोड़ लीजिए कि मेरा मंथली एक्सपेंस क्या क्या है। तो हम इतना अपना बच्चों का फी देते हैं, बच्चों का फी इतना देते हैं, घर में इतना खर्च होता है, इतना हम LIC में देते हैं, तो इतना मेरा गाड़ी पे खर्च जाता है, यही हुआ ना। तो आया कहाँ से, गया कहाँ से, ये चीज़ हमको कौन बताएगा, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में वो है, प्लस में हम पूरा देश का GDP काउंट करते हैं, राष्ट्रीय आय देखते हैं कि कैसे आया, पूरा देश का GDP कैसे बनता है, कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक ना। तो वो चीज़ आपका इकोनॉमिक्स में हो जाएगा।
साइंस में, ठीक है। साइंस में क्या है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो में पूरा हमारा अपना शरीर और अपने पेड़ पौधों के बारे में यही ना पढ़ना है, कि जैसे हमारा लाइफ साइकिल है उसी तरह पेड़ का भी होता है, जितना चीज़ हम करते हैं वो भी करते हैं ऐसे ही। तो वो चीज़ उसमें देख लेना है कि क्या होता है नहीं होता है। उसके बाद फिजिक्स में क्या है, तो उसमें पूरा रूल्स है कि आखिर कोई चीज़ पृथ्वी पे है तो क्यों है, हम इसको छोड़ देंगे तो यहीं क्यों जाएगा, नीचे ऊपर क्यों नहीं जाता, दाएं बाएं क्यों नहीं जाता। तो हर चीज़ का एक रूल है ना, फंडामेंटल रूल है कि नीचे ही जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जाएगा। तो इस तरह के जो नियम दिए गए हैं वो फिजिक्स में रखा गया है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। उसके बाद केमिस्ट्री है, कुछ चीज़ को हम मिला दिए तो क्या बन गया, उसको फिर तोड़ के हम फिर अलग कर दिए, ये चीज़ है केमिस्ट्री में। और उसके बाद कुछ मुद्दे सेंसिटिव होते हैं जो अभी के टाइम में चल रहे होते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस देश के विजिट में गए हैं। इसके अलावा जो है कि कोई बड़ा सा फैसला आ जाता है, जैसे कि किसी मंदिर में बहुत साल से महिलाओं को प्रवेश नहीं मिल रहा था, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया कि मंदिर है, आस्था का केंद्र है, तो महिला और पुरुष में भेदभाव ना करते हुए वहाँ सबको जाने दिया जाना चाहिए। तो वो चीज़ फैसला आया। देन वो सब मुद्दा थोड़ा स्पेशल हो जाता है ना, वो सब करंट अफेयर्स में काउंट किया जाता है, रखा जाता है और वो सब किया जाता है। तो फाइनली निष्कर्ष ये निकल के आता है कि बिना पढ़े हम कुछ जान सकते हैं क्या, नहीं नहीं ना जान सकते हैं। अगर हम सिंपल वे में देखें तो बिना इंस्टा और बिना फेसबुक खोले हम अपना फ्रेंड का मैसेज देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जस्ट उसी तरह बिना बुक खोले हम बुक के अंदर की बातों को कैसे जानेंगे, बिना पढ़े हम उस चीज को कैसे जान जाएंगे जिसका रिक्वायरमेंट एग्जाम में है, जान सकते हैं। तो विकल्प क्या निकल कर आता है, पढ़ना पड़ेगा। तो जब हमको पढ़ना ही पड़ेगा तो हम इंटरेस्ट ले लें उसमें, है कि नहीं, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें जो भी पढ़ना है, जितना ही पढ़ना है। मिला जुलाकर ये आया कि हमको पढ़ना है, ठीक है। अब जब ठान ही लिए पढ़ना है तो मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसका लाइफ में कुछ यूज हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जब पढ़ना ही है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, फिर से हमको कौन बताता है, सिलेबस। लेकिन हम जो पढ़ें वो हमको याद है या भूल जाते हैं, वो हमको कौन बताता है, टेस्ट। तो मिला जुला कर एक चीज आता है कि हम लोग को टेस्ट भी देना है, ठीक है। क्या देना है, टेस्ट भी देना है, क्योंकि वही हम लोग को आंकता है कि हम सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, सही जान रहे हैं या गलत जान रहे हैं, हम कितना जान रहे हैं कितना भूल रहे हैं। तो वो हम लोग को कौन बताता है, टेस्ट। बहुत बार क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन का था, 100 नंबर का था, टेस्ट में आ गया 25 नंबर, मेरे से ज़्यादा, ठीक 25 नंबर आ गया, और उस टेस्ट का टॉपर बना 75 नंबर वाला। ओ वेरी बैड ना। तो वो ये होता है कि छोड़ो यार अब तो नहीं देंगे टेस्ट, वो नहीं करना, क्योंकि जो अभी 75 पे है वो किसी दिन कहाँ रहा होगा, किसी दिन 25 पे वो भी रहा होगा। अचानक से 75 कैसे आ जाएगा, आ सकता है क्या, नहीं ना आ सकता है। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि अगर अचानक से 75 आने का रहता तो गिनती क्यों बनता, फिर 1 2 3 सीरियल से क्यों बनता। इसलिए उसको पॉजिटिव वे में लेना कि वो किसी ना किसी दिन 25 लाया होगा, और उस 25 को 26 किया है, 27 किया, 28 किया है, 50 किया है, 51 किया और 75 किया है, ठीक ना। पॉजिटिव में लेना कि उसको वो धीरे धीरे करके बढ़ाया है, तब जाके आज वहां तक है। इसलिए क्या कर रहा है ना कि नेगेटिविटी अपने अंदर आने ही नहीं देना है। कोई कुछ बोले ना, ठीक है हम देख लेंगे ना, मेरे पे होगा तब। जैसे बहुत लोग होते हैं आपको समझा देंगे कि ये है वो है, सो सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, सब तो पढ़ ही रहा है, कुछ नहीं होता है, सब चीज़ ये है, बहुत तरह का बात नेगेटिविटी, बट आपको उसको नहीं लेना है। तो ठीक है ना, तो जिसका हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है मान लेते हैं कि 100 में 25 का ही हो रहा है, तो उस 25 का कैसे हो रहा है ना, कुछ तो अलग कर रहा है वो लोग,
कुछ तो थोड़ा हट के पढ़ रहा है। तो ऐसे करना है कि खुद को ना भीड़ में नहीं चलने देना है, भीड़ से थोड़ा अलग रहिए, बहुत कुछ अलग होगा। भीड़ से जैसे ही अलग हो जाइएगा ना तो चैलेंजेस बढ़ जाएगा, ठीक है, कि हम भीड़ से अलग हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस अगर हो गया तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा कि हम जो किए हैं, हम जो फेस किए हैं, या हम जो करके आए हैं ना, वैसे कोई कर लेगा तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ करना है डेली लेवल पे। जो आप रूटीन बनाइएगा, इतना ज़्यादा टफ मत बना लीजिए कि आप खुद उसमें नहीं सेटल कर पा रहे हैं खुद को। मतलब उतना टफ हमारा संविधान भी नहीं है। कुछ चीज़ों को अगर संशोधन करने का जरूरत है तो हमारा संविधान भी संशोधित हो जाता है ना। बिल लाया गया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति नियमों को बदल दिया, संशोधन हो गया। तो ऐसे क्या है ना, इतना टफ मत बना लीजिए रूटीन को कि अब हम उस रूटीन में खुद को नहीं ढाल पा रहे हैं। तो उस रूटीन को भी आप संशोधित कर दीजिए, थोड़ा सा लिबरल बना लीजिए। अगर 20 घंटा का बना लिए थे तो थोड़ा सा चेंज करके उसको 16 घंटा कर लीजिए, 15 घंटा कर लीजिए, 12 घंटा कर लीजिए। मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं बनाना कि हम उस रूटीन में खुद को नहीं ढाल पा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करना है कि अगर आप टॉपिक वाइज बनाइएगा ना, कि आगे हम पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं या पहले हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, पहले एक चीज़ के साथ चलते हैं, पहले टॉपिक पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, इस तरह से। देन क्या होगा ना कि फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पैरेलल स्टडी कीजिएगा तो एक बार पढ़े रहिएगा तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा पैरेलल स्टडी में। और अगर डायरेक्ट आप कीजिएगा ना कि स्टार्ट ही किए हैं, हिस्ट्री खोल दिए, ज्योग्राफी खोल दिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों पेज एक साथ खोल दिए हैं। एक साथ करने का मतलब समझ रहे हैं, एक साथ नहीं, एक बार में, ठीक है। तो एक बार में आप सारा चीज़ खोल दीजिएगा तो क्या होगा ना कि कभी इस पेज में जाइएगा, कभी उस पेज में कंफ्यूज होइएगा, कभी इसमें, होता है ना। जैसे फ़ोन में आप इंस्टा भी खोल दिए हैं, फेसबुक भी खोल दिए हैं, व्हाट्सअप भी खुला हुआ है आपका, टेलीग्राम भी खुला हुआ है और यूट्यूब भी खुला हुआ है जिसमें हम लेक्चर देख रहे हैं। अब हम लेक्चर देख रहे थे, बीच में नोटिफिकेशन आ गया यूट्यूब का, सॉरी फेसबुक का, और हम फेसबुक में जंप कर गए, वहाँ से आगे इंस्टा का, उसमें चल गए, फिर व्हाट्सअप में आ गए, फिर टेलीग्राम में भी चल गए और फिर घूम के यूट्यूब में आ गए। पता चला उस समय 2 घंटा बर्बाद हो गया और फिर वहीं आए हैं। इसलिए नहीं, हर चीज़ का एक रूटीन। आपको अगर सोशल मीडिया भी देखना है ना तो एक रूटीन वे में देखिए, उसके लिए आप रूटीन रख लीजिए कि शाम के टाइम में हम थोड़ा अपडेट हो लेंगे, क्योंकि वहाँ भी हमें जानकारियाँ ही मिलती हैं, देश विदेश में क्या चल रहा है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जानकारियाँ ही मिलती है। प्लस में फ्रेंड है, थोड़ा रूबरू हो लेते हैं, वो चीज़ है। लेकिन उसके लिए एक अलग टाइम होना चाहिए पढ़ने का। या मेरा जो रूटीन होता था, हम अपना बताते हैं, मेरा रूटीन ये था ना कि मॉर्निंग का टाइम हम फ़ोन फ्री होते थे, मतलब मोबाइल को उस कोना में रखते थे तो अपने इस कोना में बैठते थे। फ़ोन को हमेशा दूर रखना है, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि और धीरे धीरे वो जब रूटीन में ढल जाइएगा ना तो आपके परिवार वाले या फिर आपके दोस्त लोग जो होंगे वो भी जान जाएगा कि इस टाइम में हम उसको फ़ोन करेंगे ना तो नहीं रिसीव करेगा। खुद को ढाल देना, एक रूटीन बना लेना अपना। उस टाइम में क्या होगा कि रिसीव ही नहीं करेगा तो आपको अब धीरे धीरे फ़ोन भी नहीं करेगा, कोई मैसेज भी नहीं करेगा, वो चीज़ है। और उस टाइम में मॉर्निंग में फुल्ली बुक से या नोट्स से, मेगा पढ़ रहे हैं, मेगा में जो नोट्स मिलेगा इससे एकदम आपको कंसंट्रेट होकर मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से रिवाइज कर लेना है। रटने का कोई चीज़ है तो उसको, आंकड़ा कुछ डाटा है, कुछ याद करना है तो उसको याद कर लेना है, और कुछ चीज़ रिवीजन करने का है, लिख के देखना है। मतलब उस टाइम आपको फ़ोन फ्री रहना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, जाना है, एकदम आइए, पढ़िए, फिर यहाँ से जाइए तो यहाँ जो उसी दिन बताया गया ना उसी दिन जाके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ का जो भी लिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया, या फिर हो सकता है कि टीचर कुछ क्वेश्चन दे दिए हों, है ना, तो उसको उसी दिन जाके कंप्लीट कर लीजिए। उससे क्या होगा ना कि वो चीज़ एक बार और आपके माइंड में चल जाएगा। और अगर सर कुछ एग्जाम्पल बताए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो उस दिन आ जाएगा
और अगर उसको 10 दिन के बाद उस कॉपी को रिवाइज कीजिएगा, पहला दिन नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 10 दिन के बाद कीजिएगा ना, तो वो एग्जाम्पल जो सर उस टाइम कोट किए थे वो आप भूल जाइएगा। तो इसीलिए वो जरूरी है, उसी दिन का उसी दिन। तो अभी जैसे सपोज दैट हम यहाँ 25 क्यों लिखे हैं, यहाँ 75 क्यों लिखे हैं, अचानक से किसी को पूछेंगे बता पाएगा क्या? नहीं। लेकिन चूंकि हम जब बता रहे थे, समझा रहे थे, अब हम पूछेंगे कि क्यों लिखे थे, तो याद है ना। वही चीज होता है पढ़ने के दौरान, अगर आप ध्यान दिए हैं और उसको घर में जाके रिवाइज करते हैं, देन है कि वो आप पढ़ जाते हैं कि वहाँ 75 क्यों लिखा था, यहाँ 25 क्यों लिखा हुआ है। वो चीज़ है, रिवीजन में ये पावर है। ठीक है, उसके बाद आप रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए, उससे रिलेटेड अगर मैथ है, उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन और बन रहा है वो आप बना लीजिए। ठीक है, रिवाइज कर लिए, बन भी गया आपका। अब क्या करना है ना कि खुद को अपने लिए भी टाइम देना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाना है, जो करना है कीजिए। लेकिन हाँ, आज जो हम पढ़े थे, जैसे पढ़े थे, कल हमको फिर से पढ़ना है, उसके लिए रेडी भी रहना है कि हमको कल फिर से पढ़ना है। ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए अब छोड़ देते हैं, नहीं, कल फिर से पढ़ना है। उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, उस तरह से ढाल लीजिए उस रूटीन में, वो ज़्यादा जरूरी है, समझें। और ये करना, उसके बाद आप फिर अगर कुछ लगे एक्स्ट्रा, जैसे बहुत चीज़ें होती है स्टार्टिंग में, लगेगा बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे आप साइकिल ही सीख रहे हैं, एक बार में चला लीजिएगा नहीं, तो स्टार्टिंग में गिरिएगा। उसी तरह कंपटीशन के तैयारी में क्या होगा ना कि जब आप स्टार्ट कीजिएगा ना तो गिरिएगा, लगेगा हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो जब आप घर में रिवाइज कीजिएगा तो उसको क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए या घेर के रख लीजिए, या एक फ्रेश पेज में उसको लिख लीजिए। हमेशा अपने साथ एक फ्रेश पेज या एक छोटा डायरी रखिए, जो आपको प्रॉब्लम होता है वो उसमें नोट आउट कीजिए, ठीक ना। और उसमें नोट करने के बाद उसको आराम से दूसरा दिन लेके आइए और यहाँ सर से पूछ लीजिए कि सर कल जो आप बताए थे, या मैम, या जो भी हैं, हम पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, हमको ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आया था। वो आपके डेली रूटीन में हो जाना चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आता है पूछना सीखिए, ठीक ना। अगर नहीं पूछिएगा तो एक दिन क्या होगा ना, धीरे 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 वो ज़्यादा जमा हो जाएगा और फिर आप धीरे धीरे छटते जाइएगा, आइसोलेट हो जाइएगा, ना किसी से बात कर पाइएगा, ना किसी को कुछ पूछ पाइएगा, ना कोई कुछ बोलेगा तो उसको आप रिप्लाई कर पाइएगा। एक डर सा हो जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ हो जाता था। हम लोग स्टार्टिंग में सर से भी नहीं बात कर पाते थे, बहुत डरते थे, लेकिन नहीं, हमको अब फील होता है कि हम गलत करते थे। इसलिए फ्रैंक रहना हमेशा सर ही सबके साथ, सर मेरे साथ, अपना भी कुछ प्रॉब्लम है ना, देन शेयर करना है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, आपके अनुसार से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक ना। हो सकता है कि पढ़ाई में प्रॉब्लम हो या फिर अपना कुछ भी, तो क्या होना, उससे माइंड हमारा एक संतुलित वे में चलता है। एक डायरेक्शन फिक्स कीजिए हमेशा, मतलब एक गोल, और गोल के लिए मेहनत। जैसे हमें मेडिकल जाना है और मेडिकल से दवा लाना है, बहुत इमरजेंसी है, तो हम रास्ता में सीधा जाते हैं या इधर उधर देखते चलते हैं? सीधा जाते हैं ना। वही चीज़ है कि जब तक हम दवा ना ले लें या अपने लक्ष्य तक ना पहुंच लें, हमें सीधा ही देखना है। इसी तरह जब हम अपना लाइफ में कोई गोल बनाए हैं कि हमको ऑफिसर बनना है या कुछ भी बनना है, यहाँ तक जाना है, देन जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच जाए, आपको सीधा देखना है। उस बीच में भटकाव नहीं होना चाहिए, और भटकाव तब नहीं होगा जब खुद पे बिलीव कीजिएगा, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बिलीव कीजिएगा, डेली रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, और इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं ना कि आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसी तरह ना होगा, ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। और बाकी क्या करना है, फिर अगर कुछ नहीं समझ में आए तो थोड़ा नेट का सहारा लीजिए ना। अभी के टाइम में गूगल में क्या नहीं है, हर चीज़ है। अगर आपको वहाँ समझ में आ जा रहा है पढ़ने के टाइम में, देन ठीक है। नहीं आता है तो सर तो है ही, वो तो आपको बता ही देंगे। करना ये है, और क्या करना है कि बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं रखना है पढ़ने के दौरान, कि हम पॉलिटी के लिए डीडी बसु भी ले आए हैं, लक्ष्मीकांत भी ले आए, और भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ का बुक है वो ले आए और रख दिए जमा करके। वो चीज़ नहीं करना है। आपको यहाँ जो पढ़ाया गया मेघा में, उसको जाके रिवाइज कीजिए। और यहाँ बुकलेट भी मिलता होगा, तो बुकलेट जो आपको मिलेगा या आप जो लीजिएगा, उस बुकलेट में देख लीजिएगा कि हमको क्या क्या रिवाइज करना है या क्या क्या पढ़ना है। अगर सपोज दैट टाइम एंड वर्क पढ़ाया गया, तो टाइम एंड वर्क से कुछ तो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आपको यहाँ बुकलेट के फॉर्म में मिल जाएगा। उस बुकलेट को अपने घर में रिवाइज करना है, बना के देखना है, ठीक है। रीजनिंग है
तो रीजनिंग का बुकलेट मिलेगा, उसके बाद वहां जाके करना है, ठीक ना। रीजनिंग भी उसी तरह है। अब जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन है, तो उसको हमेशा ना अपने ऊपर लेके देखिएगा, हमेशा बन जाएगा। जैसे जब भी बोलेगा कि एक महिला ने एक पुरुष की ओर देखते हुए ये कहा, वो कहा, वो कहा, खुद को एज्यूम कीजिए कि हम हैं और हम किसी को बोल रहे हैं, या वो है वो हमको बोल रहा है, और को रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही आप उसको जोड़ते जाते हैं ना, वो आसान होते जाता है, बहुत आसान हो जाएगा, वो चीज़ है। और मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, उससे ज़्यादा रिवीजन करना है। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो एक बार पढ़ना आसान होता है, उसको रिवाइज करना बहुत टफ होता है, ठीक ना। एक बार आप किसी चीज़ को देख लिए, फिर से उसको पढ़ने बोला जाए या रिवाइज करने बोला जाए, वो टफ हो जाता है, तो वो नहीं करना है। आप क्या कीजिए कि एक बार जितना पेशेंसली पढ़ रही हैं, सेकेंड बार भी उतना ही पेशेंस के साथ पढ़िए, थर्ड बार ही उतना ही पेशेंस के साथ पढ़िए, फोर्थ रिवीजन भी उतना ही पेशेंस के साथ कीजिए। क्योंकि जब तक आप फोर्थ रिवीजन कीजिएगा ना, मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। उसके बाद आप इंटरेस्ट लीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, खेलिएगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा, इसके बाद ये आएगा, आप खेलिएगा उसके बाद। ये चीज़ है। जिसने होता है कि कोई जो प्रो खिलाड़ी होता है किसी चीज़ का, वो आराम से जान रहा है फुटबॉल का ही खिलाड़ी है, तो पूरा टैकल कर ले रहा है, गेंद को इस पैर से इस पैर में, इस पैर से इस पैर में, कैसे कैसे कर ले रहा है, क्योंकि वो क्या किया, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस ही कर लिया है ना। वो चीज़ होना चाहिए लाइफ में, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए उस चीज़ का कि कभी दिक्कत ही महसूस ना हो, एकदम हमेशा, ठीक ना। अपना डायरेक्शन फिक्स रखिए कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। नोट्स से बाहर बहुत ज़्यादा झांकने का ज़रूरत नहीं होता है। ट्यूशन में क्या होता है ना, टीचर इतना पढ़ाई देते हैं, आपका मेहनत टीचर कर देते हैं। वो 10 बुक को पढ़ के कंपाइल करके एक नोट्स बना देते हैं, और वो नोट्स को आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब उसमें भी क्या होता है ना कि बहुत स्टूडेंट को फेथ नहीं होता है, तो बिलीव रखना सीखिए। जैसे एक बच्चा जब फर्स्ट टाइम में चलना स्टार्ट करता है, तो उसको फेथ होता है कि जो भी उसके सीनियर होते हैं, माँ पापा भाई बहन, वो हाथ पकड़ता है, तो उसको फेथ होता है कि मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा और हम नहीं गिरेंगे। तो वो फेथ रखिए। अगर आप यहाँ जुड़े हैं, देन फेथ रखिए कि सर या यहाँ जो भी हैं वो हमारे हाथ पकड़े हैं, तो हमको मंजिल तक पहुँचा के छोड़ेंगे। आँख बंद के जो भरोसा करना होता है ना, वो कीजिए, आँख बंद के भरोसा कीजिए, देन आप धीरे 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 पहुँच ही जाइएगा। और हाँ, स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है ना कि फॉलो करना सीखना है, ऑर्डर देना नहीं, वो बाद में, पहले फॉलो करना। हाँ, पहले आपको जूनियर बन के रहना है। टीचर बोल दिए तो उसको एज अ ऑर्डर लेना है और घर जाके उसको फुलफिल करना है। ये नहीं कि टीचर बोल दिए तो बोल दिए, वो नहीं करना है। वो कीजिएगा तो फिर ना क्या ही होगा कि आपको टालने का आदत आ जाएगा। टालने का आदत से क्या होगा ना कि फिर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाइएगा, उसको पढ़ नहीं पाइएगा, देन वही होगा आप 25 को 26 नहीं बना पाइएगा। वो चीज़ नहीं करना है, रिवाइज पूरा करना है। और भरोसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए टीचर के प्रति, उनके नोट्स के प्रति, वो जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। अगर सर पढ़ा दिए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, पढ़े नहीं, अगर दयाराम साहनी ने किया था, तो दूसरा बुक में दूसरा चीज़ होगा नहीं ना, वही चीज़ ना होगा। तो फिर 75 बुक ला के क्या फ़ायदा, जब वही चीज़ उसी व्यक्ति का नाम देखना है। तो उससे बढ़िया ना कि एक ही बुक में हम 10 बार उसका नाम देख लें, ताकि याद हो जाए। 10 बार वो डेट देख लें 1921 ईस्वी, ताकि हमको रिमेंबर रहे, याद रहे। अगर हम 10 जगह देखें उससे ज़्यादा अच्छा है उसी को हम 10 बार देख लें। ये चीज़ होता है, स्टूडेंट यही गलती करता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहला किसी कोचिंग के प्रति फेथ नहीं, दूसरा किसी के नोट्स या किसी एक बुक के प्रति फेथ नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि वो जहाँ है वहाँ सही से भी नहीं पढ़ पाता है, और जहाँ जाना चाहता है वहाँ भी नहीं पढ़ पाता है, या जिस बुक को वो खरीद के रखा है वो भी नहीं पढ़ पाता है, और सर का नोट्स जो लाता है वो भी नहीं पढ़ पाता है। तो वो चीज़ करना है, एक हमेशा एक बुक और एक टीचर के प्रति लॉयल रहिए। लॉयलिटी होता है ना, लॉयल रहिए। लॉयल रहने से क्या होगा ना कि जितना फेथ आप करते हैं उतना ही फेथ टीचर आप पे करते हैं, और वो पूरा ईमानदारी से उतना मेहनत करते हैं। अगर ऐसे है कि आज आप आए कितना, सपोज दैट 50 स्टूडेंट, कल सीधा 25 हो गए, टीचर इंटरेस्ट लेंगे क्या? नहीं ना। देन कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है।
कंटिन्यूटी प्रेजेंटेशन जो है वो बना के रखना है डेली एकदम। बहुत रेयर केस में अगर आपका तबीयत खराब हो गया है तभी आपको अब्सेंट होना है, या बहुत नेसेसरी है तब। जैसे बहुत चीज होता है, घर में किसी का डेथ हो गया या कुछ हो गया या अपने ही साथ कोई हादसा हो गया तब, और नहीं तो पूरा रहना है। मेरे केस में क्या था ना कि हम बहुत मुश्किल से ही अब्सेंट होते थे। मेरा जब एग्जाम होता था किसी चीज का, उसी दिन हम अब्सेंट होते थे। और नहीं तो 2017 में मेगा ज्वाइन किए थे, 2017 से 2022 में मेरा फाइनल हुआ। 2022 तक हम मुश्किल से 5-6 साल में 5-6 बार ही अब्सेंट किए होंगे, ठीक है, 5-6 साल में 5-6 बार है। लेकिन उसका आप लोग ये है ना कि उसके पीछे देखिए, 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो 3 साल वो टाइम हम यूज कर लिए जो जनरली कॉलेज में स्टूडेंट ऐसे ही बिता देता है। तो वो चीज हम यूज कर लिए, 3 साल उधर और बाकी का 1 साल इधर। तो किसी को लगता है ना कि यार बहुत जल्दी सक्सेस हो गया, लेकिन बहुत जल्दी सक्सेस हो जाने के पीछे क्या रहा था वो चीज है ना। तो फाइनली करना क्या है, 2-3 चीज कि आप जहां आए हैं वहां के प्रति फेथ, यहाँ टेस्ट सीरीज चलेगा। आप जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा या थोड़ा दिन होगा, 6 महीना होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा देखना, उससे बाहर कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने हैं उसको देखते रहना है, डेली रूटीन में बंद के रहना है और जितना से जितना एंजॉय करके पढ़ना है। क्योंकि एक लाइन हम लास्ट में बोलेंगे, क्योंकि आपका चीज है, आपको कहाँ जाना है ये फिक्स है, ठीक ना। जैसे ये होता ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। समझे? इसलिए आप अपना पोटेंशियल खुद जान रहे हैं कि हमको क्या करना है। एक लाइन और बोलते हैं, जब हम जेपीएससी का तैयारी कर रहे थे और रात में हम सपना भी देखते थे ना, तो सपना में जेपीएससी आती थी और हमसे पूछती थी कि आना है कि नहीं आना है। हम पूछते थे ना कि आप हो कहाँ, दिख ही नहीं रहे हो, तो वो बोलती थी थोड़ा भीड़ हटा के तो देखो, हम जस्ट सामने हैं। हम बोले कि ये भीड़ हटाने में बहुत मेहनत है, तो बोली मेहनत के बिना हम मिलते भी नहीं हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत, सब एक ही बात बोलेगा, जो आज उस साइड से इस साइड आ गया ना, उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो मेहनत किया है, ऐसे नहीं गया वहां तक। इसलिए मेहनत और डेली बेसिस पे तैयारी करना है, ठीक ना, हमेशा से। कोई दिक्कत?